नमस्कार। विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। पुनः एग्ज़ाम बूस्टर क्लास रिवीजन चल रहा था। रिवीजन क्लास एक करवा रहे हैं। तो लिहाजा मित्रों, पिछला वीडियो जो है जितना भी है आप लोग जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। अगर देखना चाहें तो देख लीजिए। और एक क्वेश्चन का वो कलेक्शन है, शायद किसी लोगों के पास हो, और एग्ज़ाम में जो भी आ चुके हैं अभी तक वो कलेक्शन है, और संभावना पूरी की पूरी है इसी यहीं से ही आएगा। लगभग 95% यहाँ से आना ही आना है। 5% तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो लिहाजा कम समय में ज़्यादा हम रिवीजन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज जो है भारतीय समकालीन कलाकार का जो है लेसन है, चैप्टर है, जो बड़ा पार्ट है। ठीक, टोटल देखा जाए तो 80%, 60-70% में तो और सभी रहता है। 30 से 40% भारतीय समकालीन कलाकार आ जाता है। कभी कभी 25%, कभी 30%, लेकिन 30, 35, 40 तक आता है। तो यार थोड़ा ये चैप्टर जो है बड़ा होने वाला है। आप लोग इसका रिवीजन ज़रूर करिए। इसका रिवीजन करने से आप मानकर चलिए कि लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं भारतीय समकालीन कलाकार। तो नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में पुनः आपका स्वागत है। एग्ज़ाम बूस्टर क्लास जो है ये आपका रिवीजन क्लास चल रहा है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। प्रवीण गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री क्या है? प्रवीण गुप्ता द्वारा बनाई गई रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री क्या है? आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक है। जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार कौन थे? प्राणनाथ मागो। जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार थे प्राणनाथ मागो। ज्यामितीय रूप पर कार्य करने वाले कलाकारों का सही क्रम इस प्रकार है: जे जगदीश स्वामीनाथन, जी आर संतोष, बी खन्ना, ओम प्रकाश। जी आर संतोष को क्या माना जाता है? तांत्रिक कलाकार। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे, मकबूल फिदा हुसैन। 1948 समर ओलंपिक में वह भारतीय मूर्तिकार जिनको उसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला, चिंतामणि कर। वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया कौन है? यामिनी राय। अगला, वह कलाकार जिसकी ख्याति म्यूरल क्षेत्र में है, सतीश गुजराल। चित्रकार BN आर्या की सांवरी नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है? इलाहाबाद संग्रहालय में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक कौन थे? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री हैं? जतिन दास की। विकास भट्टाचार्य की चित्रकला में प्रदर्शन क्या है? फोटो यथार्थवाद का। गोपनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है? कपड़े पर टेम्परा। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं ब्लू पार्टी से। जयपुर ब्लू पार्टी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में क्या था? कृपाल सिंह शेखावत। नीली पार्टी के लिए जाना जाता है जयपुर। वह भारतीय चित्रकार जिसने बसौली, अजंता और पालगागिन से प्रेरणा ली, अमृता शेरगिल। वह कलाकार जिसने मायूसी को चित्रित किया था, शैलोज मुखर्जी। बनारस में शाम कौन है? मनु पारेख। कलाकार MF हुसैन, FN सूजा का पूरा नाम बताइए? फ्रांसिस न्यूटन सूजा। वह कलाकार जिसने कांटा चुभने को चित्रित किया, NS बेंद्रे। ओरिगामी शैली में चित्रकारी के लिए प्रख्यात कलाकार कौन है? बिमल बनर्जी। 2019 में जॉन मीरो पुरस्कार किसने जीता? नलिनी मलानी ने। वह भारतीय कलाकार जिनकी कृत है पुरुष, महिला और पेड़, के लक्ष्मा गौड़। वह कलाकार जिसने प्रेम कहानी हीर रांझा पर काम किया, शोभा सिंह। वह कलाकार जो पाल गागिन की तहिती कला से प्रेरित था, अमृता शेरगिल। तैयब मेहता की त्रिफलक चित्रकारी कौन सी है? जश्न। वह कलाकार जो कला के लिए प्रख्यात है, यामिनी राय। वह कलाकार जिसने कुदाल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, तैयब मेहता।
विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार M.F. हुसैन को माना जाता है क्या? मोटा तथा सशक्त रेखांकन के लिए। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय चित्र गपशप की रचना किसकी है? N.S. बेंद्रे की। गपशप की रचना किसकी है? N.S. बेंद्रे की। हुसैन द्वारा उपयोग किए जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा है? घोड़ा है। चित्रों में मोम और ऑयल रंग वाले मिश्रण का उपयोग करते हैं G.R. संतोष। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें सॉरी मित्रों, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह वाक्य किसका है? के हैबर। के हैबर बहुत ही ऊंचे तबके कलाकार थे मित्रों। आपको बता दें, बहुत महंगे पेंटर भी हो चुके थे। और जब इन्होंने ये कहा कि कलाकारों का संरक्षण का समय बीत चुका था, तब ये अपने आप को स्थापित कर चुके थे एक लेवल पर। शोहरत, इज्जत, पैसा, सब कुछ। तो वही आदमी कहेगा तभी लोग बात सुनेंगे। और ये किनका अपना नाम है, के हैबर। तो इनके बारे में ज़रूर आप लोग थोड़ा सा डिटेल देख लीजिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है इनसे। भारतीय लोक कला से संबंधित कलाकार हैं यामिनी राय। वह भारतीय कलाकार जो रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है। तैयब मेहता। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? विक्ट्री टावर का वास्तुकार कौन था? ठीक, ये दोनों प्रश्न का जो है आप लोग आंसर जो है कमेंट करके बताइए क्लास के बाद। वह कलाकार जिसने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया और यह पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी है, यामिनी राय। मकड़ी और दीपक के बीच चित्रकला का निर्माण किया था M.F. हुसैन ने। वह चित्रकार जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है, तैयब मेहता। बाण महिला पेंटिंग है N.S. बेंद्रे की। वह भारतीय चित्रकार जिसने 1999 में बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपने वृत्त चित्र के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार जीता था, M.F. हुसैन। वह चित्रकार जिसने 1930 में हरिपुरा कांग्रेस के लिए पोस्टर का निर्माण किया था, नंदलाल बोस। वह चित्रकार जिसने 1930 में हरिपुरा कांग्रेस के लिए पोस्टर का निर्माण किया था, नंदलाल बोस। स्याह कोस्ट का राजा, किंग ऑफ डार्क चैम्बर भित्ति चित्र के चित्रकार कौन है? के.जी. सुब्रमण्यन। किंग ऑफ डार्क चैम्बर कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताइए। वुमन ऑन रिक्शा कृत तैयब मेहता की है। जल कुमुदनी का चित्रण किसने किया था? ए. रामचंद्रन ने। वह चित्रकार जिसने काली श्रृंखला चित्रित की, तैयब मेहता। स्मृत और संगीत के बीच बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक शीर्षक वाली चित्रकला निर्मित किसने की थी? गुलाम मोहम्मद शेख। बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माता कौन है? ए. रामचंद्रन। सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य किसने किया? चित्रकार अनुपम सूद ने। वह चित्रकार जिसका कार्य पटुआ की लोक कला और बेंजान्टाइन मसीह का संकलन था, यामिनी राय। वह प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था, के. लक्ष्मा गौड़। मिलान वाला ग्रह है। विवान सुंदरम अधिष्ठापन कला, विवान विदास मूर्त कला, तैयब मेहता चित्रकला, एलेक्स पदमसी विज्ञापन कला। वह समकालीन चित्रकार जिसने चित्रकला श्रृंखला आवाज़ों की स्मृत रिमेंबर्स ऑफ वॉइस का निर्माण किया कौन? बी. रमेश ने। रिमेंबर ऑफ वॉइस आवाज़ों की स्मृत किसका है? बी. रमेश का है। सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में अपना करियर किसने प्रारंभ किया? M.F. हुसैन ने। मदर टेरेसा को चित्रित किसने किया? M.F. हुसैन ने। वह चित्रकार जिसने बिंद को लेकर चित्रण किया, S.S. रजा। आधुनिक चित्रकार G.R. संतोष जाने जाते हैं तांत्रिक आकार कलाकार के रूप में। यामिनी राय किससे प्रेरित हुए थे? कालीघाट चित्र शैली से। के हैबर द्वारा चित्रित है मुर्गे की लड़ाई। बंगाल स्कूल के कलाकार जो घनबाद से प्रभावित है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। यह चित्र श्रृंखला रचना है ए. रामचंद्रन। चाहे तो मित्रों आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा रुक जाते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यह चित्र श्रृंखला की रचना किसने की? ए. रामचंद्रन ने।
वह कलाकार जिसका चित्र है सांवरी वास बद्रीनाथ आर्य। वास चित्र शैली से संबंधित है राजेंद्र प्रसाद। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार कौन है? मुकुल पवार। वहन चंपा ग्रुप ऑफ इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार हैं नीलिमा शेख। किसके चित्रों हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या शंभुक के रूप में देख सकते हैं? ए रामचंद्रन। वह कलाकार जो रूढ़ मुक्त चीज़ों जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज़ का उपयोग करता है? विवान सुंदरम। ज्यामिति चित्र प्रकृति के रचनाकार थे एस.एस. रजा। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं दिलीप दास गुप्ता। वह कलाकार जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की? के.सी.एस. पन्नीकर। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम है सुधीर पटवर्धन। वह चित्रकार भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार जिसके कला की विशेषताएं बुद्धि और कला प्रवीणता है? के.जी. सुब्रमण्यन। वह चित्रों से संबंधित कौन है? बद्रीनाथ आर्य। बिजू का चित्र श्रृंखला संबंधित है अवधेश मिश्रा से। वह सक्रियतावादी कलाकार जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था, जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था, फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। एफ.एन. सूजा। मेघदूत वास चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? हरिलाल मेढ़े से। प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं के.एस. कुलकर्णी। इसका आप लोग लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलें। वह भारतीय कलाकार जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण, गवास और तैल वर्ण का उपयोग करता है? के.जी. सुब्रमण्यन। वीरेश्वर सेन विख्यात है दृश्य चित्र के लिए। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्तिचित्र को अपनाया के.जी. सुब्रमण्यन ने। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्तिचित्र को बनाया किसने? के.जी. सुब्रमण्यन ने। हंगेरियन जिप्सी गर्ल चित्र किसका है? अमृता शेरगिल का है। किसका है मित्रों? अमृता शेरगिल का है। आइए, थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, समकालीन कलाकार है ना, इसलिए। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई कीवाड़ पर चित्रित किया गया है, रचनाकार कौन है? अतुल डोडिया हैं। वह कलाकार जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिले? भूपेन खक्कर हैं। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल कौन है? अहमदाबाद से हैं। नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इसके रचनाकार कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख। वह चित्रकार जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता है? राम कुमार। वह चित्रकार जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया? जी.आर. संतोष। काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार हैं नसरीन मोहम्मदी। काले और सफ़ेद रंग के साथ अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार हैं नसरीन मोहम्मदी। लखनऊ का चित्र किसने बनाया? मदन लाल नागर ने। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? निकोलस रोरिक। वह चित्रकार जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा? विनोद बिहारी मुखर्जी। एम.एफ. हुसैन का चित्र है मदर टेरेसा। मुंबई स्थित वह कलाकार जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाना जाता है? समीर मंडल। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक है गंगा अवतरण। अपने दो चहेते कलाकार डेविड हकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार कौन है? अतुल डोडिया। अपने दो चहेते कलाकार डेविड हकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार हैं अतुल डोडिया। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक एक प्रसिद्ध चित्रकला श्रृंखला है। किसका है? रणवीर सिंह बिष्ट का है। ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक ये चित्र श्रृंखला किसका है? रणवीर सिंह बिष्ट। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा कौन है? कहाँ से हैं? पंजाब से हैं। फिर से देख लीजिए इसको, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, यही जिससे याद हो जावे।
रणवीर सिंह बिष्ट का है। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला किसका है? रणवीर सिंह बिष्ट का है। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा कौन कहाँ से हैं? पंजाब से हैं। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया? सुधीर पटवर्धन ने। मुगल लघु चित्र, जापानी वुडकट और पाश्चात्य आधुनिकता से कौन प्रभावित है? नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ। मुगल लघु चित्र, जापानी वुडकट और पाश्चात्य आधुनिकता से प्रभावित कलाकार कौन है? नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ। शांति निकेतन में स्थित वह कलाकार जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते हैं? तैयब मेहता। अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक है सुजाता। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों को लिए जाने माने कलाकार हैं भूपेन खक्कर। के हैबर द्वारा रचित एक समकालीन भारतीय चित्र का शीर्षक है कविता का जन्म। कला और विचार आधारित पत्रिका वृश्चिक का प्रकाशन बड़ौदा में हुआ। किसका है? भूपेन खक्कर एवं गुलाम मोहम्मद शेख के संपादन में है। कला और विचार आधारित पत्रिका श्रृंखला का प्रकाशन बड़ौदा में हुआ। कौन सी पत्रिका का संपादन बड़ौदा से हुआ? वृश्चिक का। संपादन कौन करता था? भूपेन खक्कर, गुलाम मोहम्मद शेख करते थे। प्रिंट मेकिंग के कलाकार कौन है? कमल कृष्ण प्रिंट मेकर कलाकार हैं। कमल कृष्ण कौन है? प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं। इन सर्च ऑफ बेनिस्ड ब्लड शीर्षक वीडियो आर्ट निर्मित किया नलिनी मलानी ने। महान चित्रकार एवं प्राध्यापक के.जी. सुब्रमण्यम के देहांत हुआ वर्ष 2016 में। कलात्मक चलचित्र गजगामनी के रचयिता कौन थे? एम.एफ. हुसैन। मिलान वाला मित्रों हैं, एक बार आप लोग इसको स्वयं जो है देखिए। देखिए एक बार आप लोग स्वयं देखिए फटाफट। आइए देखते हैं। शंखो चौधरी टॉयलेट, राम किंकर बैज विनोदनी, डीपी राय चौधरी ट्रम्प ऑफ लेबर एनवायरमेंट, डीपी राय चौधरी ट्रम्प ऑफ लेबर, महेंद्र पांड्या एनवायरमेंट। चोल मंडल कलाकारों के गांव की स्थापना किसने की थी? केसीएस पन्नीकर ने। चोल मंडल कलाकारों के गांव की स्थापना किसने की थी? केसीएस पन्नीकर ने। बर्ड एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? एफ.एन. सूजा। बर्ड एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? एफ.एन. सूजा। भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? कमल कृष्ण ने। रीनी धूमाल प्रख्यात है पेंटिंग के लिए। एम.एफ. हुसैन का निधन हुआ लंदन में ब्रम्पटन हॉस्पिटल में। लखनऊ के रविंद्रालय पर बना म्यूरल किसका है? के.जी. सुब्रमण्यन का। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित किया किसने? अमृता शेरगिल और राजा रवि वर्मा ने। वह प्रसिद्ध चित्रकार जिसने हिमालय चित्रित किया? निकोलस रोरिक। वह कलाकार जो भैंसों के कलाकार के नाम से जाना जाता है? परमानंद चोयल। कौन है? परमानंद चोयल। जरा मित्रों इसको लेना चाहें स्क्रीनशॉट लीजिए। भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन थे? गगनेन्द्रनाथ टैगोर। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया? पेरिस में। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ? हंगरी में। इनकी माँ कहाँ की थी? हंगेरियन थी। चित्रकार एम.एफ. हुसैन के जिन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है वो क्या है? घोड़े। चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन। के.जी. सुब्रमण्यन का प्रसिद्ध म्यूरल लगा है लखनऊ शहर में। प्रोफेसर मदन लाल नागर कौन थे? चित्रकार थे। इनका चित्रण विषय क्या था? प्रोफेसर मदन लाल नागर का चित्रण विषय कमेंट करके बताइए मित्रों। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं यामिनी राय। आर.एस. बिष्ट कौन है? प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार। आर.एस. बिष्ट कौन है? प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार। बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं राम कुमार। तीन बहनें चित्रित किया है किसने? अमृता शेरगिल ने। समकालीन कला का अर्थ क्या है? वर्तमान कला। प्रसिद्ध कृत भिखमंगित चित्रकार कौन है? अमृता शेरगिल। मित्रों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, जिससे परीक्षा नज़दीक है आपको जो है जल्दी रिवीजन करने में वो समय बचेगा। ठीक।
आगे देखते हैं। प्रसिद्धीकृत भिखमंगे चित्रकार कौन है? अमृता शेरगिल। यामिनी राय की कला किससे प्रेरित है? भारतीय लोक कला से। KS कुलकर्णी का संबंध किससे है? कहाँ से है? बनारस से है। वह विश्वविद्यालय जहाँ कलाकार KN मजूमदार ने कला आचार्य के रूप में कार्य किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इनके मिस्र जाने जाते हैं वास्तु चित्रण के लिए। वह चित्रकार जिसके भाई भारत के प्रधानमंत्री थे, सतीश गुजराल। वह चित्रकार जो स्वयं, यहाँ नहीं मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, वह चित्रकार जो स्वयं चित्रकार था, वह प्रधानमंत्री जो स्वयं चित्रकार था, तो BP सिंह हैं। अंजलि इला मेनन संबंधित है चित्रकला से। NS बेंद्रे थे चित्रकार। बद्रीनाथ आयर को कला का सर्वोच्च पुरस्कार मिला, कला रत्न। विकास भट्टाचार्य ने चित्रण कार्य किया अति यथार्थवाद में। कांटा पत्रिका के संपादक कौन है? जगदीश स्वामीनाथन। मूविंग फोकस रचना किसकी? KG सुब्रमण्यन की। कालीघाट के चित्रों से प्रभावित कलाकार कौन है? यामिनी राय। BC सन्याल कौन थे? चित्रकार थे। शैलोज मुखर्जी कला कैसी है? रंगवादी है। प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 17वें पड़ाव पर आकर क्या अपनाया? चित्रकारी। चोलमंडल ग्राम है तमिलनाडु राज्य में। वह भारतीय पेंटिंग जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी, सेलिब्रेशन। कितने बिकी? सेलिब्रेशन 1.50 CR। ठीक, आगे चलिए। मुझे केवल एक बात कहनी है, मुझे केवल एक मिनट, थोड़ा सा इसका सेटअप ठीक करूँ तो एक मिनट। मुझे केवल एक बात कहनी है, और वह यह कि हमेशा अपने सिद्धांत को उपदेश देते रहने की चेष्टा न करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ ठाकुर का। अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता भी चाहिए, कला चर्चा एक साधना ही है, शौक नहीं। यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। किसका है? पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत कहाँ से थे? जयपुर शहर से। भारतीय कलाकारों में बिंदवादी कलाकार कौन है? NS बेंद्रे। यामिनी राय का जन्म कब हुआ? 1887 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के भोदरे से चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार कौन है? सतीश चंद्र। अभी भी नहीं रहे शायद। अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान कहाँ है? पश्चिम बंगाल। आँख में यार कुछ चला गया है, 1 मिनट मित्रों। कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली? अजंता एलोरा चित्रों से। वह कलाकार जिन्होंने गजगामनी फिल्म बनाई कौन है? MF हुसैन। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र हैं आधुनिक शैली के। बाल बधू कृत किसकी है? अमृता शेरगिल की। उत्तर प्रदेश का समकालीन चित्रकार का नाम बताइए? जयकृष्ण अग्रवाल। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल भारतीय समकालीन कला से संबंधित है? समीक्षावादी शैली से। रविन्द्रनाथ टैगोर संबंधित हैं बंगाल स्कूल शैली से। समकालीन चित्रकार जो एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? MF हुसैन। मेघदूत चित्रावली किसका है? शैलेंद्रनाथ डे का। मेघदूत बराबर शैलेंद्रनाथ डे। घनबाद भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित कौन है? गगनेंद्रनाथ टैगोर। कौन है? गगनेंद्रनाथ टैगोर। शैलेंद्रनाथ डे की। मेघदूत चित्रावली किसकी है? शैलेंद्रनाथ डे की। घनबाद भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? गगनेंद्रनाथ टैगोर। उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए? प्रोफेसर मदन लाल नागर। कैसे चित्रकार थे? दृश्य चित्रकार हैं। रविंद्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई पेरिस में। सत्यजीत राय की फिल्म द इनर आई आधारित है विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर। गगनेंद्रनाथ टैगोर की चित्रकला पर प्रभाव था घनबाद कला शैली का। आधुनिक विचारधारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है MF हुसैन को। चित्रकार म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में विख्यात है? सतीश गुजराल।
प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं समीक्षावादी चित्रकार के रूप में। जी.आर. संतोष कौन थे? चित्रकार थे। बी.सी. सन्याल कौन थे? चित्रकार थे। एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, रविन्द्रनाथ ठाकुर। वह चित्रकार जिसने बाघ, अजंता व जोगी मार्ग के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की, असित कुमार हलदार। वह प्रसिद्ध चित्रकार जो वास्तुकार भी है, सतीश गुजराल। एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? सोलापुर में। वह कला संस्थान जिससे प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी जुड़े रहे, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से। चित्र बैल के चित्रकार कौन है? के.एस. कुलकर्णी। कौन है मित्रों? के.एस. कुलकर्णी। प्रख्यात चित्र विलाप किसका है? सतीश गुजराल का है। गांधी जी की डंडी यात्रा किसकी है? नंदलाल बोस की, लिनोकट माध्यम में है। एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया, रामकुमार। रामकुमार प्रसिद्ध हैं अपने प्रकृति चित्रण के लिए। एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाई गई फिल्म कौन से? मीनाक्षी। भारत का वह कलाकार जिसको पिकासो के बराबर माना जाता है, एम.एफ. हुसैन। प्रगतिवादी समूह के चित्रकार एस.एस. रजा द्वारा बनाया गया था बिंदु। एम.एफ. हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ का सौदा किया था, किससे? स्वरूप श्रीवास्तव से। अंग्रेज चित्रकार फ्रांसिस बेकन से प्रभावित कौन कलाकार था? तैयब मेहता। तैयब मेहता किससे प्रभावित थे? फ्रांसिस बेकन से। जे स्कूल कला से संबंधित थे, एन.एस. बेंद्रे। प्रगतिवादी समूह कलाकार गायतोंडे जाने जाते हैं पेंटर के रूप में, चित्रकार के रूप में। एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध किस लिए हैं? घोड़ा चित्रों के लिए। यामिनी राय की पेंटिंग बनी है टेम्परा माध्यम में। अमृता शेरगिल के समकालीन कौन था? बी.सी. सन्याल। लैंप और मकड़ी के बीच पेंट किया था एम.एफ. हुसैन ने। थ्रू द आइज ऑफ एन पेंटर फिल्म बनाई थी एम.एफ. हुसैन ने। प्रगतिवादी समूह का वह कलाकार जो ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, F.N. सूजा। प्रगतिवादी समूह का वह कलाकार जो ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, F.N. सूजा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर आ जाता है एग्जाम में। प्रगतिवादी समूह का वह चित्रकार जो पेरिस में बस गया, रजा। प्रगतिवादी समूह का वह चित्रकार जो जाके पेरिस में बस गया था, रजा। के.जी. सुब्रमण्यन की प्रसिद्ध पेंटिंग है स्वतंत्रता। अमृता शेरगिल की माँ कौन थी? हंगेरियन थी। अमृता शेरगिल की माँ का क्या नाम था? आप लोग कमेंट करके बताइए। अमृता शेरगिल के कार्य को प्रोत्साहित किसने किया था? यामिनी राय ने। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? काली। तैयब मेहता ने कार्य किया था बम्बई और दिल्ली में। अपने स्थिर वस्तु चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? आरा। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? के हब्बर। सशक्त रेखांकन के लिए कौन प्रसिद्ध है? के हब्बर। मोटे और सशक्त अगर आगे आ गया तब किसका होगा मित्रों? मोटा एवं सशक्त रेखांकन के लिए कौन जाना जाता है? तो एम.एफ. हुसैन हो जाएगा। केवल सशक्त रेखांकन आएगा तो के हब्बर रहेंगे। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं था कौन? के.एस. कुलकर्णी। मूर्तिकार के रूप में पहचान नहीं मिली रविन्द्रनाथ टैगोर को। वह चित्रकार जो लोक चित्रों से प्रभावित था, यामिनी राय। नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था? आप लोग कमेंट करिए। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया था? यामिनी राय ने। प्रसिद्ध चित्रकार जिसने फिल्में भी बनाई, एम.एफ. हुसैन ने। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई पेरिस में। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा अजंता चित्रों का। के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं ग्राम्य जीवन के दृश्य। के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है रेखात्मक। मित्रों जो है ये आप लोगों के एग्जाम के दृष्टि से जो है समझा नहीं रहे, केवल सरपट आपको लेकर चल रहे हैं, ठीक, जिससे कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लें। आइए देखें। एन.एस. बेंद्रे प्राध्यापक थे बड़ौदा विश्वविद्यालय में। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र हैं आधुनिक विमूर्त शैली। यामिनी राय ने प्रेरणा ली कालीघाट पट शैली से। वह आधुनिक भारतीय चित्रकार जिसके रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं, जयराम पटेल। आप लोगों में एक सीरीज में चलाए हूँ 10 प्रैक्टिस सेट, उसको भी जो है देख लिया करिए, ठीक। 2 प्रैक्टिस सेट हो गया है, आज तीसरा फिर आएगा, ठीक। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं यामिनी राय। सैयद हैदर रजा हैं दृश्य चित्रकार। सिर्फ चित्रकार हैं, मूर्तिकार नहीं। कौन? एन.एस. बेंद्रे केवल चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं है। विकास भट्टाचार्य कौन है? अतियथार्थवाद से प्रभावित कलाकार हैं। कृष्णा खन्ना की चित्रकला में प्रभाव दिखाई देता है दक्षिण शैली का। कृष्णा खन्ना की चित्रकला में कहाँ का प्रभाव दिखाई देता है? दक्षिणी शैली का।
घनबाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार कौन है? राम कुमार। प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं M.F. हुसैन। मध्य प्रदेश सरकार ने जिस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया? KG सुब्रमण्यन को। समीक्षावादी कलाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भाव की झलक दिखाई देती है? विषाद की। उदास आंखों की चितेरी भी इनको कहा जाता है। इनको फ्रीडा कोहलो की भी उपाधि दी गई है। ठीक। आइए, हरिंदास का संबंध स्वीट होम से है। कृष्णा खन्ना का संबंध बैंडवाला से है। राम कुमार का संबंध लद्दाख मोनेस्ट्री से है। विमान सुंदरम का संबंध डेथ ऑफ एकेडियन किंग से है। वेयर आर ऑल द फ्लावर गॉन शीर्षक नामक त्रिपिटक चित्र किसने निर्मित किया? अर्पणा कौर ने। M.B. धुरंधर ने कला शिक्षा प्राप्त की JG स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला चित्रित की? पारितोष सेन ने। आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला चित्रित की? पारितोष सेन ने। कला अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सेरीग्राफी को आरंभ करने वाले कलाकार कौन है? KG सुब्रमण्यन। सेरीग्राफ को आरंभ किसने किया? KG सुब्रमण्यन ने। माइक्रोम शब्द संबंधित है मृणालिनी मुखर्जी से। माइक्रोम शब्द किससे संबंधित है? मृणालिनी मुखर्जी से। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल की रचना की थी किसने? KG सुब्रमण्यन ने। 1936 में जल रंग वुडकट बोट ऑन पद्मा बनाया गया था रामेंद्र चक्रवर्ती द्वारा। टाइगर इन मूनलाइट 1978 कृत किसकी है? जोगेन चौधरी की। वह चित्रकार जिसने दक्षिण में देशज प्रवृत्ति आरंभ की थी? KCS पन्निकर। आप लोग मित्रों लेना चाहें इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, चलें आगे। सुबोध गुप्ता का संबंध है इंस्टॉलेशन से। राम कुमार का संबंध है बनारस घाट सीरीज से। विकास भट्टाचार्य का संबंध है डाल सीरीज से। तैयब मेहता का संबंध है ब्लू डायगोनल सीरीज से। फिर मिलान वाला प्रश्न है। डेथ ऑफ बुद्धा शारदा चरण वकील। डेथ ऑफ बुद्धा शारदा चरण वकील। डॉटर ऑफ द सॉयल्स रविशंकर रावल। डॉटर ऑफ द सॉयल्स रविशंकर रावल। एट अ टेम्पल इन बाली धीरेन्द्र देव बर्मन। एट अ टेम्पल इन बाली धीरेन्द्र देव बर्मन। भारत कैरिंग रामा सैंडल कृपाल सिंह। भरत कैरिंग रामा सैंडल कृपाल सिंह। भारतीय कलाकार जिसने अनटाइटल्ड 2004 नामक चित्रकारी में पानी रंग चारकोल गैसों संगमरमर की धूल से कागज पर चित्रकारी प्रयोग किया? अतुल डोडिया। भारतीय कलाकार जिसने अनटाइटल्ड 2004 नामक चित्रकारी में पानी रंग चारकोल गैसों और संगमरमर की धूल से कागज पर चित्रकारी हेतु प्रयोग किया? अतुल डोडिया। अनटाइटल्ड 2004 नामक चित्रकारी में पानी रंग, पहले प्रश्न आ सकता है अनटाइटल्ड 2004 किसका है? तो अतुल डोडिया का है। इसमें कैसा प्रयोग किया गया है? तो इस चित्रकारी में पानी रंग चारकोल गैसों संगमरमर की धूल से कागज पर चित्रकारी की गई है। ठीक, अनटाइटल्ड 2004 में। चित्र शीर्षक द रिवर इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक चित्रित की है प्रवीर गुप्ता ने। शीर्षक चित्र जो है शीर्षक द रिवर इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक चित्रित किसने किया? प्रवीर गुप्ता ने। रिवर इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक चित्रित किया है प्रवीर गुप्ता ने। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ बर्ड्स कागज पर जल रंग किसने चित्रित किया? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया है विकास भट्टाचार्य जी के द्वारा। पोएट ऑन द आइलैंड क्या है? पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड कागज पर जल रंग किसने चित्रित किया? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। पोएट ऑन द आइलैंड बर्ड किसका है? कागज पर जल रंग है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का चित्र है। फोटो रियलिज्म का चित्रण किसने किया? विकास भट्टाचार्य ने। मिलान वाला प्रश्न। राजा रवि वर्मा का संबंध मराठी महिला से है। रविन्द्र नाथ टैगोर का संबंध नृत्य करती महिला से है। यामिनी राय का संबंध माँ और बच्चा का है। नंदलाल बोस का चित्र है दंडी यात्रा। अगला, वर्ष 1957 में FN सूजा द्वारा बनाए गए चित्र पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप का माध्यम क्या है? कलम और स्याही। दिलीप तांबली का संबंध किससे है? चित्रकला से है। SG वासुदेव का संबंध छापा कला से है। ध्रुव मिस्त्री का संबंध चलचित्र कला से है। ताता थारड़ी का संबंध मूर्तिकला से है। वर्ड एंड सिंबल शब्द और प्रतीक की श्रृंखलाओं की चित्रकारी किसने की? KCS पन्निकर ने। वर्ड एंड सिंबल शब्द और प्रतीकों की श्रृंखला की चित्रकारी किसने किया? KCS पन्निकर ने। वह आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक जिनका पसंदीदा विषय प्रसंग चट्टानें और पक्षी हैं। जगदीश स्वामीनाथन
जगदीश स्वामीनाथन का विषय क्या है? हाँ, विषय प्रसंग क्या है? चट्टानें और पक्षी हैं। चट्टानें और पक्षी हैं किसका? जगदीश स्वामीनाथन का। अमूर्त चित्रकार थे। अपने जीवन के अंतिम चरण में स्व व्यक्त चित्र निर्मित किए रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अपने जीवन के अंतिम चरण में स्व व्यक्त चित्र निर्मित किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसको देखिए मित्रों। के.जी. सुब्रमण्यन ने फेरी टेल्स ऑफ पुरपल्ली चित्रित की मिश्रित माध्यम से। कलाकार विशेष सन्याल किस समूह से संबंधित है? दिल्ली शिल्पी चक्र से। आइए मिलान वाला प्रश्न देखें। A.R. चुगताई ग्लोमी राधिका, रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रोडिंग, अमृता शेरगिल थ्री वुमेन, राजा रवि वर्मा महाराष्ट्रियन वुमेन। अवनीनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियां संग्रहित हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में। तांत्रिक भाव के चित्र हैं G.R. संतोष के। राजा रवि वर्मा का संबंध है ऑलियोग्राफ से। सनतकर का संबंध है काष्ठ उत्कीर्णन से। अनुपम सूद का संबंध है एक्वाटेंट से। अनुपम सूद का संबंध किससे है? एक्वाटेंट से। कृष्णा रेड्डी का संबंध किससे है? बिस्कुट सोसाइटी से। कृष्णा रेड्डी का संबंध किससे है? बिस्कुट सोसाइटी से। रे मेकर सिरेमिक्स, रे मेकर का संबंध सिरेमिक्स से है। सीमा कोहली का संबंध चित्रकला से है। पंकज पवार का संबंध मूर्ति शिल्प से है। पी.डी. धूमल का संबंध ग्राफिक से है। पी.डी. धूमल का संबंध ग्राफिक से है। रघुराय का संबंध फोटोग्राफी से है। जगदीश स्वामीनाथन का संबंध चित्रकला से है। सुबोध गुप्ता का संबंध संस्थापन कला से है। गुरुचरण सिंह का संबंध सिरेमिक्स से है। मूर्तिकार नहीं है कौन? पी.आर. दरोज मूर्तिकार नहीं है। तो पी.आर. दरोज कौन है? कमेंट करके बताइए। अर्पणा कौर के चित्र निकटता दर्शाते हैं मंजीत बाबा से। आइए मिलान करें। अजीत दुबे बेंगलुरु, अजीत दुबे संबंध कहाँ से है? बेंगलुरु से है। हनुमान काम्बली का संबंध गोवा से है। कविता नायर संबंध दिल्ली से है। गजराज चौहान संबंध पुणे से है। भित्ति चित्रों, चित्रकारी और स्थापत्य कला में अपने को सहज रूप से अभिव्यक्त करते हैं सतीश गुजराल। भित्ति चित्रों, चित्रकारी और स्थापत्य कला में अपने को सहज रूप से अभिव्यक्त करते हैं सतीश गुजराल। मैन ईटिंग जलेबी या याद और सखी भाव के चित्र बनाए हैं किसने? भूपेन खक्कर द्वारा। मैन ईटिंग जलेबी या याद और सखी भाव के चित्र किसने बनाए? भूपेन खक्कर। मैन ईटिंग जलेबी किसका है चित्र? भूपेन खक्कर। या याति किसका है? भूपेन खक्कर। सखी भाव चित्र किसका है? भूपेन खक्कर। आइए मिलान वाला देखें। याददाश्त में अस्थायित्व किसका है? सल्वाडोर डाली का। याददाश्त में अस्थायी सल्वाडोर डाली। ब्लैक लाइन्स वासली कंडिस्की, ब्लैक लाइन्स वासली कंडिस्की। ब्रह्मचारी अमृता शेरगिल, ब्रह्मचारी अमृता शेरगिल। द एंट्रियम गगनेन्द्रनाथ टैगोर, द एंट्रियम गगनेन्द्रनाथ टैगोर। अगला इंद्राणी और इब्राहिम के.जी. सुब्रमण्यन, इंद्राणी और इब्राहिम के.जी. सुब्रमण्यन। गर्ल एट द बेल एस.जी. वकील, गर्ल एट द बेल एस.जी. वकील। स्वीपरज के.के. हैबर, स्वीपरज के.के. हैबर। ब्लैक न्यूड के.एच. आरा, ब्लैक न्यूड के.एच. आरा, ब्लैक न्यूड के.एच. आरा। अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया? शंखु चौधरी ने। अब्दुल गफ्फार खान का चित्र किसने बनाया? मुखा चित्र किसने बनाया? शंखु चौधरी ने। विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपने 1946-47 के मिडिवल सेंट भित्ति चित्र कहाँ बनाया? किस माध्यम बनाया? फ्रेस्को बुनो तकनीक में। विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपना 1946-47 जो मिडिवल सेंट भित्ति चित्र बनाया है किस माध्यम बनाया है? तो फ्रेस्को बुनो तकनीक में। गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट बेटिंग एंड बाउंड्रिंग बनाई गई है कैनवास पर तैल माध्यम में। पहली बात प्रश्न क्या है? अबाउट बेटिंग एंड बाउंड्रिंग चित्र किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का। अबाउट बेटिंग एंड बाउंड्रिंग चित्र किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का। तो अबाउट बेटिंग एंड बाउंड्रिंग किस माध्यम बना है? तो कैनवास पर तेल माध्यम में। आइए अगला। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया? विवान सुंदरम ने। स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया? विवान सुंदरम ने। मिलान वाला प्रश्न देखिए। सतीश गुजराल का संबंध है बर्न्ट वुड से। सतीश गुजराल बर्न्ट वुड से। पी दरोज सिरामिक से, पी दरोज संबंध सिरामिक से है। रविंद्र रेड्डी का संबंध फाइबर ग्लास से है। रविंद्र रेड्डी का संबंध फाइबर ग्लास से है। मीरा मुखर्जी का संबंध ब्रांज से। मीरा मुखर्जी का संबंध किससे है? ब्रांज से है। आइए अगला सही सुमेलन करना है ये भी। हाँ, नंदलाल बोस का संबंध मदर फीडिंग हर चाइल्ड का है। नंदलाल बोस का चित्र है मदर फीडिंग हर चाइल्ड। जामिनी राय का चित्र है मदर एंड चाइल्ड। बड़ा कंफ्यूज करता है, इसको एक जगह नोट डाउन करिएगा मित्रों।
मदर फीडिंग हर चाइल्ड किसका है? नंदलाल बोस का। मदर फीडिंग हर चाइल्ड जो है माँ बच्चे को दूध पिलाते हुए किसका है? नंदलाल बोस का। माँ और बच्चा मदर एंड चाइल्ड किसका? यामिनी राय का। दूध पिलाते हुए चित्र किसका है? नंदलाल बोस का। माँ और बच्चा किसका है? यामिनी राय का। रथिन मित्रा ओपन एयर रेस्टोरेंट किसका है? रथिन मित्रा का है। हट किसका है? एच ए गांडे का है। एम.एफ. हुसैन का करबला शीर्षक बनाया गया है एक्रेलिक माध्यम से। एम.एफ. हुसैन का करबला शीर्षक किससे बनाया गया है? एक्रेलिक माध्यम में। जी.एन. टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस शीर्षक पेंटिंग का संग्रह कहाँ है? एनजीएमए संग्रहालय में। तो बाल रूप डांस चित्र किसका है? जी.एन. टैगोर का है। कहाँ रखा गया है? एनजीएमए संग्रहालय में। वह चित्रकार जिसके सिटी ऑफ चार्जेस शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है? अविनाश चंद्र। वह चित्रकार जिसके सिटी ऑफ चार्जेस शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है? अविनाश चंद्र। अपने चित्रों में मोटी रेखाओं का प्रयोग किया है एम.एफ. हुसैन ने। अपने चित्रों में मोटी रेखाओं का प्रयोग किया है एम.एफ. हुसैन ने। आइए मिलान का प्रश्न। एन.एस. बेंद्रे का जन्म कब हुआ? 1910 में। के हेब्बर का जन्म कब हुआ? 1912 में। बिमल दास का जन्म 1917 में। एच.एस. राजा का जन्म 1922 में। एक बार और रिपीट करते हैं। एन.एस. बेंद्रे का जन्म 1910 में। के हेब्बर का जन्म 1912 में। विमल दास गुप्ता का जन्म 1917 में। एच.एस. राजा का संबंध 1922 में से। असित कुमार हलदार, आइए अगला। असित कुमार हलदार का संबंध कहाँ से? लखनऊ से है। बी.सी. सन्याल का संबंध दिल्ली से है। रविन्द्रनाथ टैगोर संबंध शांति निकेतन से है। एन.एस. बेंद्रे का संबंध बड़ौदा से है। अगला मिलान वाला देखिए। जय झरोटिया का संबंध दिल्ली से है। लक्ष्मण गौड़ का संबंध हैदराबाद से है। रीनी धुमाल का संबंध बड़ौदा से है। सनतकर का संबंध कोलकाता से है। जय झरोटिया का संबंध दिल्ली से है। जय झरोटी का संबंध कहाँ से? दिल्ली से है। लक्ष्मण गौड़ का संबंध हैदराबाद से है। रीनी धुमाल का संबंध बड़ौदा से है। सनतकर का संबंध कोलकाता से है। जगमोहन चोपड़ा का संबंध कोलोग्राफी से है। प्रकाश झा चिल्लर का संबंध एक्वाटिंट से है। सनत का संबंध ऊट एंटेग्लियो से है। पलानी अपन संबंध ड्राइंग विथ प्रिंट इम्प्रेशन से है। जगमोहन का संबंध कोलोग्राफी से है। प्रयाग झा चिल्लर संबंध एक्वाटिंट से है। सनतकर का संबंध ऊट एंटेग्लियो से है। पलानी अपन संबंध ड्राइंग विथ प्रिंट इम्प्रेशन से है। सेलिब्रेशन टिप्टिस को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार कौन है? तैयब मेहता हैं। सेलिब्रेशन टिप्टिस को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार कौन है? तैयब मेहता हैं। प्राणनाथ मागो के चित्र का शीर्षक है कैचिंग फिश। प्राणनाथ मागो के चित्र का शीर्षक है कैचिंग फिश। प्रसिद्ध तैल चित्र थ्री वुमेन निर्मित है अमृता शेरगिल द्वारा। समाचार पत्र पर स्याही स्प्लैश फ्रंट पेज किसने बनाया? एम.एफ. हुसैन ने। स्प्लैश फ्रंट पेज किसने बनाया? एम.एफ. हुसैन ने। अर्पणा कौर का जन्म मिलान वाला, आइए देखें। अर्पणा कौर का जन्म कब हुआ? 1954 में। अर्पणा कौर का जन्म कब हुआ? 1954 में। अनुपम सूद का जन्म 1944 में। बी.सी. सन्याल का जन्म 1901 में। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 में। फिर से देखिए। अर्पणा कौर का जन्म 1954 में। अनुपम सूद का जन्म 1944 में। अनुपम सूद का जन्म 1944 में। बी.सी. सन्याल का जन्म 1901 में। अवनींद्रनाथ टैगोर जन्म 1871 में। प्रयाग झा चिल्लर जाने जाते हैं छापा चित्रण के लिए। प्रयाग झा चिल्लर जाने जाते हैं छापा चित्रण के लिए। भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित हैं अमृता शेरगिल। भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित हैं अमृता शेरगिल। आइए मिलान वाला देखें। के.एस. कुलकर्णी का संबंध बेलगांव से है। के.एस. कुलकर्णी का संबंध बेलगांव से है। अमृता शेरगिल का संबंध बुडापेस्ट हंगरी से है। के.एच. आर्य का संबंध हैदराबाद से है। के.एच. आर्य का संबंध हैदराबाद से है। एस.एस. राजा का संबंध बावेरिया से। एस.एस. राजा का संबंध कहाँ से? बावेरिया से है। कला एक संसार नहीं किन संसार को समझने कला हमें तैयार करती है, कथन किसका? के.जी. सुब्रमण्यन का। कला एक संसार नहीं किन संसार को समझने कला हमें तैयार करती है, कथन किसका? के.जी. सुब्रमण्यन का। कला एक संसार नहीं किन संसार को समझने कला हमें तैयार करती है, कथन किसका? के.जी. सुब्रमण्यन का। उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध कलाकार जिनका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ था, अवतार सिंह पवार। वह प्रदेश का प्रसिद्ध कलाकार जिनका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ था, किसका? अवतार सिंह पवार। बृहद कला कोश के लेखक कौन है? विनोद भारद्वाज। बृहद कला कोश के लेखक कौन है? विनोद भारद्वाज। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने। प्रिंट मेकर्स के लिए सही काल क्रम बताइए।
YK शुक्ला, लक्ष्मा गौड़, पलानी अप्पन, अनंत निकम। तो पहली बात ये समझिए, YK शुक्ला कौन है? प्रिंट मेकर हैं। लक्ष्मा गौड़ कौन है? प्रिंट मेकर हैं। पलानी अप्पन कौन है? प्रिंट मेकर हैं। अनंत निकम कौन है? प्रिंट मेकर हैं। इतना ही जानिए। आइए आगे। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्तिशिल्प खड़ी हुई स्त्री किस माध्यम में बनी है? कांसा में। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्तिशिल्प खड़ी हुई स्त्री किस माध्यम बना है? कांसा में। सिरेमिक्स के लिए प्रसिद्ध कौन है? ज्योत्सना भट्ट। सिरेमिक्स के लिए कौन प्रसिद्ध है? ज्योत्सना भट्ट। किनके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं? गणेश पायन। किसके चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं? गणेश पायन। अमृता शेरगिल की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में। ग्राफिक आर्टिस्ट कौन है? हरेन दास। कला समीक्षा से संबंधित है? रतन परमू। कला समीक्षक कौन है? रतन परमू कौन है? कला समीक्षक है। ग्राफिक आर्टिस्ट कौन है? हरेन दास हैं। अमृता शेरगिल की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में। रघुराय जाने जाते हैं फोटोग्राफर के रूप में। रघुराय जाने जाते हैं फोटोग्राफर के रूप में। यक्का यादगिरी कौन है? मूर्तिकार हैं। यक्का यादगिरी कौन है? मूर्तिकार हैं। भारत में समीक्षावाद स्थापित किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने, RC शुक्ल ने। वह भारतीय कलाकार जिसने 201 में अपना 100वां वर्ष मनाया? तो BC सन्याल। अपने घर से बाहर बनाई सभी मूर्तियां सीमेंट और कंकड़ मिश्रण से बनाई किसने? रामकिंकर बैज ने। अपने घर से बाहर बनाई सभी मूर्तियां सीमेंट और कंकड़ के मिश्रण से बनाई है किसने? रामकिंकर बैज ने। समकालीन भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में नया मोड़ लाया किसने? रामकिंकर बैज ने। मिलान वाला। देवराज डकोजी का संबंध प्रिंट मेकर से है। महेंद्र पांडे का संबंध मूर्तिकार हैं। रामेश्वर बूटा का संबंध चित्रकारी से है। केशव मलिक का संबंध कला समीक्षक से है। देवराज डकोजी कौन है? प्रिंट मेकर हैं। महेंद्र पांडे कौन है? मूर्तिकार हैं। रामेश्वर बूटा कौन है? चित्रकार हैं। केशव मलिक कौन है? कला समीक्षक हैं। तरलता के विलक्षण गुण से पूरित है मृणालिनी मुखर्जी की कृतियाँ। तरलता के विलक्षण गुण से पूरित है मृणालिनी मुखर्जी की कृतियाँ। इस प्रकार से मित्रों जो है समकालीन कलाकार, थोड़ा सा आज लंबा था, हैं, तो लिहाजा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज लंबा क्लास इसलिए कोई और प्रश्न एक्स्ट्रा जो हम बताते थे आप कोई ना कोई टॉपिक, तो कल छोटा रहेगा क्लास, तो उसमें हम आप लोगों उठाएंगे एक टॉपिक को। तो अब अगला क्या रहेगा? भारतीय मूर्तिकार। समकालीन कलाकार हो गया, भारतीय मूर्तिकार लाएंगे। ठीक है मित्रों, लेकिन उसके पहले ये आप लोग अपने दिमाग फिट करिए कि इसको रिवीजन हर हाल में करिए। और हम आप लोगों के लिए लाए हैं 10 जो है सेट, प्रैक्टिस सेट, जिसमें लगभग आपका जो है 100 क्वेश्चन TGT में आ जाएगा मित्रों। आप देख लीजिए या उठा के देख लीजिए, कोई भी जो है उठा के देख लीजिए कहीं का भी। उसमें आपका PGT में तो 70 से 80 क्वेश्चन, अब TGT में लगभग 100 क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसलिए इस कम समय में आपका महत्वपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। ठीक, फिलहाल एग्ज़ाम डेट का तभी कुछ पता नहीं है कि कब होगा, क्या करेंगे, लेकिन अपनी तैयारी पूरी रखनी है। ठीक, तो चलिए चलते हैं। फिर से एक बार हम बताएंगे कि के हैबर और प्रश्न आपसे के हैबर की रेखाएं कैसी थी और MF हुसैन की रेखाएं कैसी थी, तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, आपका जो है कंफर्म होगा। ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं और आए हैं और आएंगे। ठीक मित्रों, तो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद मित्रों। हाँ, और नए वैकेंसी के लिए जो भी नई वैकेंसी आएगी उसके लिए हम फ्री ऑफ कास्ट पूरा चलाएंगे, और लगभग कुछ नहीं तो नई वैकेंसी के लिए जितना प्रैक्टिस सेट कहेंगे, जिसका कहेंगे आप लोग, राकेश गोस्वामी का 4 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, यूथ का करवाएंगे, अच्छे प्रकाशन का जिसका कह देंगे उसका, तो कम से कम ये समझ लीजिए तो 10 प्रैक्टिस सेट, 10 का मतलब हो जाएगा आपका 15-16 हज़ार क्वेश्चन, लगभग 20,000 पहुँचा देंगे। ठीक, तो 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है हम कराएंगे आप लोगों फ्री ऑफ कास्ट। यह जो है पूर्णतया निःशुल्क है और रहेगा। ठीक है मित्रों, तो नमस्कार।